नुहू मेवात जिले के खूनी रोड के नाम से विख्यात दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 29/11/2024 को एक ऐसा हादसा हुआ। उस हादसे से सभी वाकिफ हैं। पहले लगातार इस रोड से जो है ऐसे हादसे होते रहे हैं। न जाने कितनी माओं ने अपने बेटे इस रोड से खोए हैं, न जाने कितने पतियों ने अपनी पत्नियां इस रोड से खोई हैं, जन कितने बच्चे कितने पिताओं ने जो है अपने बच्चे इस रोड से खोए हैं। रही ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग जो पेट्रोल पंप है, HP का पेट्रोल पंप, उसके सामने हादसा हुआ कि एक लेडीज़ थी खेडली खुर्द गांव की, वकीला नाम की लेडीज थी। अपने एक छोटे बच्चे को, आर्यन जिसका नाम है, उसको दिखाने के लिए पिथौरपुरी एक हॉस्पिटल में गई थी। जैसे वो लौटकर परली साइड से आ रहे थे, अपने घर आ रही थी, तो ऐसे में वो ऑटो में बैठ गई और ऑटो और राजस्थान रोडवेज की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण जो है दोनों माँ बेटाओं की दर्दनाक जो है मृत्यु हो गई। हालांकि इसमें और भी जो है उनके परिवार से उनके पड़ोसी थे जो और भी उसमें बैठे थे और काफ़ी उसमें सवारी थी, और काफ़ियों कोई चोटिल हुआ और कई मौतें जो है इसमें हुई हैं। हमारे साथ जो खेडली खुर्द गांव का जो वकीला का परिवार है, जो उनके पति भी साथ में हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं बात करूं 6 बच्चे हैं इनके, जो है अब इनका कहना है। आइए सुनते हैं आखिरकार ये हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर है जी मेरा नाम। साबिर, कौन सा गाँव है? खेडली खुर्द गांव है जी मेरा। मैं वकीला का जेठ लगता हूँ नाते में जी। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं? उसके 6 बच्चे हैं जी, एक लड़का है, 5 लड़कियां हैं। मैं सरकार से यही अपील चाहता हूँ, उनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों के सर से माँ का साया चला जाए, उसी को दर्द हो जिसको होता है ये। अच्छा, कितने तारीख की ये घटना थी? ये 29/11/2024 की घटना थी। ये मांडखेड़ अपनी सामान्य हॉस्पिटल अल आप है, उसके आधा किलोमीटर आगे की बात थी। ये किथौरपुरी से डॉक्टर हासम से दवाई लेकर घर पे लौट रही थी, तो उसने राजस्थान रोडवेज ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। वो वहीं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इलाज के दौरान दोनों माँ बेटों की? आर्यन था पुत्र उसका। अच्छा, कितनी साल उम्र थी उसकी? थी लड़के की, बच्चे की उम्र थी उसकी 1 साल की। अच्छा, अब यानी कि क्या अपील करना चाह रहे हैं? बस यही अपील चाहते हैं, हमको उचित से उचित मुआवजा मिले और ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उसकी लापरवाही थी, ड्राइवर की, बस ड्राइवर की लापरवाही थी इसमें। अच्छा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही अपील चाहते हैं हम। देखिए, खेडली खुर्द गांव का ये पीड़ित परिवार है। मेरे साथ में आप ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के सर से जो माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया, उस परिवार का दर्द आप जान सकते हैं कि भाई कि दर्द क्या होता है जिन बच्चों के सर से। अब इन मासूमों को ये पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन मासूमों को ये पता नहीं कि भाई इनकी माँ कहाँ है। यानी कि इतना भी इनको जो है बिल्कुल, जो आर्यन नाम का जो उसका एक बेटा था, उसको दिखाने के लिए वो ले गई थी। पता नहीं, कुदरत का कहर कभी टल नहीं सकता। कुदरत को जो मंजूर होता है वो होता है। अपने घर आ रही थी दवाई लेकर और फिर HP का जो पेट्रोल पंप है, राजस्थान रोडवेज ने जो अलवर की तरफ से आ रही थी, और ये जो ऑटो में सवार होकर जो है अपने गांव आ रही थी, ये बड़कली की तरफ से आ रहे थे। जोरदार भिड़ंत हुई है। अब इस परिवार का हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से केवल एक ही मांग है कि भाई इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो गफलत और लापरवाही से जो वाहन चलाते हुए हरियाणा जो राजस्थान रोडवेज है उसका जो ड्राइवर है, उनकी गलती के कारण ये हुआ है। अब इनका एक ये कहना है, और ये परिवार, समस्त परिवार जो है इन बच्चों के लिए उचित मुआवजे की जो है मांग करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस। अच्छा, अनीस जो है वकीला थी, क्या लगती थी आपकी? ये हमारे साले के घर से ही। अच्छा, साले घर से थी। ये छोटे मासूम बच्चा था, वो 1 साल का, तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो है कि ये गई हुई थी किथौरपुरी। तो वहाँ से जब रिटर्न आ रही थी तो 2 महिलाएं और थी पास की, तो वो ये 3 महिलाएं थी और ऑटो में एक ड्राइवर था ओनली। तो ये वहाँ से हॉस्पिटल से चंद ही दूरी पर निकले थे, तो वो सामने से हाई स्पीड से लापरवाही से जो राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर था,
उसने जो है कि ओवरटेक सामने से टैंकर जाता हुआ, बाकायदा फुटेज भी है, सामने से डब्बा जा रहा है और उसके बराबर से इसने बस निकाली है। इसे जब दिखाई दे रहा सामने से ऑटो आ रहा है, पता नहीं कितना नशे में था, क्या था, इतनी हाई स्पीड से, तो उसने उसमें सीधी टक्कर मारी है। तो बच्चे की तो ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई थी। तो वकीला को जो कुछ पंप वाले भागे हैं, कुछ बंदे वहाँ ऑटो वाले, गाड़ी वाले, बाइक वाले रुके हैं, उन्होंने उनको निकाला है। तो पास में सामान्य हॉस्पिटल मांडीखेड़ा है। तो अच्छा, कितने लोग घायल हुए थे इसमें घायल हुए थे तीन लोग घायल। हाँ, और 2 बच्चे वो तो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। और 2 महिलाएं थी, और ये जो तीसरी महिला थी, इसको जो है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब डॉक्टरों ने अपनी कोशिश की ही, 10 मिनट लगाई, 15 मिनट लगाई, तो वो वहीं पर एक्सपायर हो गई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर, इसमें चाहना क्या, ये तो सबको पता है इस रोड की, तो इसकी कई बार मांगे उठी हैं, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंगती। इस पे हादसे अक्सर करके हर रोज़ होते ही रहते हैं। दूसरी बात ये है, हादसा एक अलग चीज़ होती है और एक लापरवाही से किसी को मारना वो एक अलग चीज़ होती है। इसमें जो भी है सारी, ये जो राजस्थान का जो ड्राइवर है, ये नशे में था, ये पता नहीं इतनी हाई स्पीड से इसने टक्कर दी है उसमें। हम ये चाहते हैं कि इसको कानूनी जो प्रक्रिया के तौर पे जो सज़ा है वो इसको होनी चाहिए, हमें संतुष्टि तब मिले। हमें बात ये नहीं है अब भाई उसको थोड़ी सा, हमें पूरी सज़ा के प्रावधान जो है वो हमें संतुष्टि के साथ सज़ा हो इसको, क्योंकि उसमें फुटेज में सरेआम दिख रहा है उसने सीधी टक्कर मारी है। हादसे एक तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो सीधी तरीके से लापरवाही से मार रहा है, डेंजर ड्राइविंग के साथ मार रहा है, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इंसाफ मिले हमें। तो ये सब परिवार है जो मृतक वकीला का जो परिवार है, पीड़ित का जो परिवार है, वो केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई गफलत में, लापरवाही में या शराब का भी आरोप लगाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर था जो शराब के नशे में इस तरीके से उसने हिट किया, उसने टक्कर मारी कि इसमें जो है एक यानी कि बच्चों से 6 बच्चों से जो है माँ का साया हमेशा के लिए उठ गया। अब इस परिवार का हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार से अपील है कि कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, बल्कि इस परिवार को जो है उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए ताकि ये गरीब परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। गृह मंत्री जी अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भाई हमने ये कानून निकाला है, अगर मान ले किसी से हादसा होता है उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है, वो अलग प्रोसीजर है, और उसको टक्कर मार कर भाग जाता है उसका अलग है। इसने टक्कर मारने के बावजूद बस को भगाया। वहाँ पर लोग, एक बहादुर का एक लड़का था, उसने अपनी गाड़ी पीछे लगाई है, इसको बड़कली चौक पर जाकर घेरा है ड्राइवर को, तब बस रोकी है वहाँ पर। मतलब एक टक्कर मार के उनको मार कर ये भाग गया। हाँ। ये रुका नहीं कि भाई ये हादसा हो गया, भाई इनके लिए जो है कि हॉस्पिटल में पहुंचा जाए, इनको देखा जाए, नहीं, वो भाग गया मार के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद है, मैं इन बच्चों का दादा हूँ। अच्छा, तो ये हादसा हुआ है जो यानी कि वकीला क्या लगती थी आप? ये मेरे बेटा के घर वाले थे। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं इनके? इसके 6 बच्चे हैं। अब 6 बच्चे? 7 था, एक गुजर गया। अब 6 बच्चे हैं जिसमें 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? अब अपील हमें सरकार से यह करना चाहता हूँ, मेरा प्रशासन सभी सुना, दोनों हरियाणा वाले भी, राजस्थान वाले भी, मेरे बच्चों की पूरी इमदाद की जाए। मैं BC1 से कांटेक्ट रखता हूँ, मैं कौम से नाई हूँ, तो मेरे बच्चों की पूरी सुविधा की जाए, मैं यही अपील चाहता हूँ मैं तो भाई।